दूरियां सिमट रही हैं, मोहब्बत वापस लौट रही है। दुश्मन ने जो नफ़रत का एक बीज बोया था ना, उस फसल को अब कीड़ा पड़ चुका है। जो नई फसल है वो बहार की उम्मीद लेकर आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब करीब आ रहे हैं। 4 माह पहले अगस्त में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सियासी, सिफारती बल्कि कारोबारी और सकाफ़ती तबादलों के फासले भी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। और बांग्लादेश की आवाम भी अब शेख हसीना और इंडिया का जो गठजोड़, जो कि पाकिस्तान की नफ़रत की सियासत को प्रमोट कर रहा था, उसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ इंडिया के पेट में मरोड़े भी बढ़ा रही हैं, जिसका अंदाज़ा इंडियन मीडिया की पाक बंगला ताल्लुकात पर शाये होने वाली ख्याली और झूठी खबरों और मोदी सरकार के टेंशन भरे बयानात से बखूबी लगाया जा सकता है। जलन, हसद, खौफ, परेशानी, ये तमाम अल्फाज भी शायद इंडियन मीडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसको बयान करने के लिए बड़े छोटे से पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मज़े की जो बात है कि जब इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे के सरबराह के बांग्लादेश के दौरे का दावा किया, जिसकी बांग्लादेश की सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद और ढाका के करीब होने के साथ ही ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर इंडियन हुकूमत भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुताल्लिक सवाल पर इंडियन वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ जिसका ताल्लुक इंडिया की कौमी सलामती से हो, जिस तरह के कदम उठाते हैं वो उठाएंगे। अब इसी बात को ज़रा आगे देखिए कि पाकिस्तान को खित्ते और दुनिया में तनहा करने की जो साजिशें इंडिया ने की और नरेंद्र मोदी ने जो नापाक मंसूबे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए, वो सारे के सारे नाकाम होते देखे और पाकिस्तान को मजबूत होता देखकर हमारा जो पड़ोसी है वो तिलमिला रहा है। शेख हसीना को सियासी पनाह देकर नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात ढाका के साथ भी ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और ये मुजीबुर रहमान और शेख हसीना ही तो थे जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में झूठी दूरियां बनाने के लिए ख़ुद साख्ता साजिशें बनी। हालिया तारीख़ की बात करते हैं तो फिर यहाँ शेख हसीना के 15 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती थी, जिसकी वजह मुबस्सिरीन शेख हसीना का इंडिया की तरफ झुकाव करार देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2018 से फ़ज़ाई राब्ते भी मुनक़ता हैं। 2 दहाइयों से दोनों ममालिक के सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह पर मुश्तरका ग्रुप भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा और उलटते ही नफ़रतों और मुनक़ता सिलसिले फिर से जुड़ने लगे हैं। नफ़रत का जो बीज शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान ने बोया था, उसे ख़ुद बांग्लादेशी अवाम निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। अवामी लीग की हुकूमत के ख़ात्मे के 3 माह बाद ही नवंबर में बांग्लादेश और पाकिस्तान का तजारती राब्ता कई दहाइयों बाद बहाल हुआ है। कराची से रवाना होने वाला पाकिस्तान का माल बरदार जहाज़ 15 नवंबर को चिटागोंग बंदरगाह पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, 12 सालों के बाद 35 रुकनी पाकिस्तानी तजारती वफ़द 13 जनवरी को बांग्लादेश गया, जहां मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पिछले महीने नाज़रीन यानी दिसंबर में कायरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें दोनों सरबराहान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात ने भी इंडियन मीडिया को बड़ा तरसाया था, बड़ा तड़पाया था, बड़ा रुलाया था। खैर, जो जलता है जलता रहे, सड़ता है सड़ता रहे। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और बराबरी की ख्वाहिश का इजहार करता रहा है, जिसे पाकिस्तान की कमज़ोरी समझने वाले आज ख़ुद कमज़ोर हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहाल होते ताल्लुकात के सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अगले माह दौरा बांग्लादेश भी मुतवक्किह है। 2012 के बाद नाज़रीन ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा। मेल मिलाप और ख़ित्ते में बढ़ते असर व रसूख का ये सिलसिला यहीं तक महदूद नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ों के इजरा में नरमी के बाद बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर भी काम हो रहा है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये 2018 से बंद है। पाक बांग्लादेश तारीख़ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो माहिरीन कहते हैं कि ढाका में आने वाली तब्दीली के नतीजे में बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ नज़रिया भी तब्दील हुआ है। इस तमाम मस्बत सूरत हाल से परेशान होने वाले इंडिया के लिए बस यही पैगाम है कि पड़ोसियों के लिए दहशत गर्दी का बाइस बनने के बजाय खित्ते और दुनिया के अमन का सामान करें, और हाँ, दूसरों की तरक्की और खुशी से भी कोशिश करें कि जलना छोड़ दें। वैसे आपसे हो नहीं पाएगा। दूरियां सिमट रही हैं, मोहब्बत वापस लौट रही है। दुश्मन ने जो नफ़रत का एक बीज बोया था ना, उस फसल को अब कीड़ा पड़ चुका है।
जो नई फसल है वो बहार की उम्मीद लेकर आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब करीब आ रहे हैं। 4 माह पहले अगस्त में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सियासी सिफारती बल्कि कारोबारी और सकाफ़ती तबादलों के फासले भी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम भी अब शेख हसीना और इंडिया का जो गठजोड़ जो कि पाकिस्तान की नफ़रत की सियासत को प्रमोट कर रहा था उसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ इंडिया के पेट में मरोड़े भी बढ़ा रही हैं, जिसका अंदाज इंडियन मीडिया की पाक बंगला ताल्लुकात पर शाये होने वाली ख्याली और झूठी खबरों और मोदी सरकार के टेंशन भरे बयानात से बखूबी लगाया जा सकता है। जलन, हसद, खौफ, परेशानी, ये तमाम अल्फाज भी शायद इंडियन मीडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है ना उसको बयान करने के लिए बड़े छोटे से पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मज़े की जो बात है कि जब इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे के सरबराह के बांग्लादेश के दौरे का दावा किया, जिसकी बांग्लादेश की सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद और ढाका के करीब होने के साथ ही ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर इंडियन हुकूमत भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुताल्लिक सवाल पर इंडियन वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ जिसका ताल्लुक इंडिया की कौमी सलामती से हो, जिस तरह के कदम उठाते हैं वो उठाएंगे। अब इसी बात को ज़रा आगे देखिए कि पाकिस्तान को खित्ते और दुनिया में तनहा करने की जो साजिशें इंडिया ने की और नरेंद्र मोदी ने जो नापाक मंसूबे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए वो सारे के सारे नाकाम होते देखे और पाकिस्तान को मजबूत होता देखकर हमारा जो पड़ोसी है वो तिलमिला रहा है। शेख हसीना को सियासी पनाह देकर नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात ढाका के साथ भी ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और ये मुजीबुर रहमान और शेख हसीना ही तो थे जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में झूठी दूरियां बनाने के लिए ख़ुद साख्ता साजिशें बनी। हालिया तारीख की बात करते हैं तो फिर यहाँ शेख हसीना के 15 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती थी, जिसकी वजह मुबस्सिरीन शेख हसीना का इंडिया की तरफ झुकाव करार देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2018 से फ़ज़ाई राब्ते भी मुनक़ता हैं। 2 दहाइयों से दोनों ममालिक के सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह पर मुश्तरका ग्रुप भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा और उलटते ही नफ़रतों और मुनक़ता सिलसिले फिर से जुड़ने लगे हैं। नफ़रत का जो बीज शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान ने बोया था उसे ख़ुद बांग्लादेशी अवाम निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। अवामी लीग की हुकूमत के ख़ात्मे के 3 माह बाद ही नवंबर में बांग्लादेश और पाकिस्तान का तिजारती राब्ता कई दहाइयों बाद बहाल हुआ है। कराची से रवाना होने वाला पाकिस्तान का माल बरदार जहाज़ 15 नवंबर को चिटागोंग बंदरगाह पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, 12 सालों के बाद 35 रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ़द 13 जनवरी को बांग्लादेश गया, जहां मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पिछले महीने नाज़रीन यानी दिसंबर में कायरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें दोनों सरबराहान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। इस मुलाकात ने भी इंडियन मीडिया को बड़ा तरसाया था, बड़ा तड़पाया था, बड़ा रुलाया था। खैर, जो जलता है जलता रहे, सड़ता है सड़ता रहे। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और बराबरी की ख्वाहिश का इजहार करता रहा है, जिसे पाकिस्तान की कमज़ोरी समझने वाले आज ख़ुद कमज़ोर हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहाल होते ताल्लुकात के सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अगले माह दौरा बांग्लादेश भी मुतवक्किल है। 2012 के बाद नाज़रीन ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा। मेल मिलाप और ख़ित्ते में बढ़ते असर व रसूख का ये सिलसिला यहीं तक महदूद नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ों के इजरा में नरमी के बाद बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर भी काम हो रहा है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये 2018 से बंद है। पाक बांग्लादेश तारीख़ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो माहिरीन कहते हैं कि ढाका में आने वाली तब्दीली के नतीजे में बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ नज़रिया भी तब्दील हुआ है। इस तमाम मस्बत सूरत हाल से परेशान होने वाले इंडिया के लिए बस यही पैगाम है कि पड़ोसियों के लिए दहशत गर्दी का बाइस बनने के बजाय खित्ते और दुनिया के अमन का सामान करें, और हाँ, दूसरों की तरक्की और खुशी से भी कोशिश करें कि जलना छोड़ दें। वैसे आपसे हो नहीं पाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह के पास।